सेवानिवृत्त फौजी की मौत, पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ी थी जंग। जनपद पीलीभीत सेवानिवृत्त फौजी की बीमारी के चलते 16 सितंबर को हुई मौत। 17 सितंबर को हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने पहुंचे भूतपूर्व सैनिक व रिश्तेदार तथा आसपास के सैकड़ों लोग। सेवानिवृत्त फौजी ने अन्य फौजी भाइयों के साथ 1965-1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के सैनिकों को चटाई थी धूल। इस लड़ाई को जीतकर अपने भारत देश का मान बढ़ाया था। रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ कृषि कार्य में लग गए थे। गुरुदेव सिंह। अच्छा, जो फौजी साहब जो आज उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्या नाम है आपके, कौन है? हमारे पिताजी हैं, गुरचरण सिंह नाम है उनको। अरसे से बीमार थे, वैसे ठीक थे, कोई चक्कर नहीं। और 1 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी उनको, तो समय आ गया तो समय के साथ में जब खुद जाना ही है सबने। अच्छा, फौजी साहब आपके पिताजी थे, कब रिटायर हुए और कौन सी सेना में थे? ये बंगाल इंजीनियर में थे, शिखर रेजिमेंट में। इन्होंने 2 जंगें जीती थी पाकिस्तान से, एक 1965 और एक 1971, और दोनों में विजय प्राप्त की थी। बंगाल इंजीनियर में थे, इनका बहुत अच्छा अनुभव था, हौलदार से थे पद से। अच्छा, कहाँ निवासी थे, कहाँ रहने वाले थे? केसरपुर, यहीं केसरपुर माधवटांडा। केसरपुर माधवटांडा। हाँ जी। अच्छा, उनके कै पुत्र हैं आप? हम 2 भाई हैं, हम हैं और जो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, कौन से सन में रिटायर हुए थे? ये 1979 में। 1979। हाँ जी, हाँ जी। कुछ उनका यादगार, कुछ पल जो याद हो आपके लिए, कुछ विशेष? याद करके आप, पिता तो पिता ही होता है, तो बहुत कमी महसूस हो रही है हमको। तो नाम है आपका? जरनैल सिंह। आप उनके बड़े पुत्र हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा क्या अनुभव था पिताजी के साथ में, जैसे छोटे भाई ने आपके बताया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस। उन्होंने सन 1979 में छोड़ के भी आ गए, रिटायर हो के आए। तो 2 जंग कौन कौन सी लड़ी उन्होंने? 65 का और 65 का और 71 का। 71 का पाकिस्तान से? हाँ जी, हाँ जी। दोनों जीत हुई थी? दोनों में जीत प्राप्त हुई है। मृतक सेवानिवृत्त गुरचरण सिंह मूल निवासी जनपद पीलीभीत, थाना व पोस्ट माधवटांडा, ग्राम केसरपुर का था। मृतक रिटायर फौजी का पार्थिव शरीर का विधि विधान से परिजनों ने दूसरे दिन यानी कि 17 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक साधु सिंह एवं रंजीत सिंह तथा रिश्तेदार तथा आसपास के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुखद घटना से परिवार में रोष व्याप्त है। मृतक सेवानिवृत्त फौजी के आश्रित पत्नी जसविंदर कौर सहित 4 संतानें हैं, इसमें बेटा जरनैल सिंह उर्फ लाली व गुरुदेव सिंह एवं 2 बेटियां हैं। सभी संतानों का विवाह हो चुका है और उनके भी बच्चे हैं। शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लाइसेंस साधु सिंह। साधु सिंह। तो फौजी साहब बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट में थे। इन्होंने सन 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेकर युद्ध को जिताया भी है। ये BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड और ब्रिजिंग में बहुत बड़ा योगदान था इनका। तो कुछ दिनों से इनकी तबीयत बिगड़ रही, काफ़ी इलाज चला, मगर मतलब लास्ट में बच नहीं पाए। क्या शुभ नाम? 17 साल नौकरी की है बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट में। बहुत ही बढ़िया इंसान थे और परिवार में बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। जो घाटे को परिवार को क्या, गांव को भी बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। बहुत ही बढ़िया इंसान थे, समाज सेवी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। सर्विस कब ज्वाइन करी है? ये उन्होंने 1960-62 की में भर्ती हो गए होंगे। 1979 में तो पेंशन आ गई थी ये। हमारे जन्म से पहले ही रिटायरमेंट हो गए थे। अच्छा, इसके बाद में जब रिटायर हुए उसके बाद कोई दूसरी सर्विस की इन्होंने नई घर में आके खेती बाड़ी करी है और गांव में मतलब कोई धार्मिक प्रोग्राम में जाते थे, गांव को सहयोग करते थे। तो समाज सेवा भी करते थे? समाज सेवी थे, हाँ जी। वो एक आइडल थे, क्योंकि हम भी फौजी हैं, वो भी फौजी थे। हमारा वो आइडल थे, क्योंकि उन्होंने आर्मी में इतने कोर्स किए थे कि हमने भी उतने कोर्स नहीं किए होंगे। और हमें उनसे देख कर हमें को मोटिवेट होता था कि हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे। परिवार को भी घाटा पड़ा और इस गांव को बहुत बड़ा घाटा पड़ा। क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम एक्स हौलदार रंजीत सिंह। अच्छा, ये से देखते हैं आप। बहुत दुखद घटना है ये। और बापूजी गुरचरण सिंह 17 वर्ष की सर्विस पूरी कंप्लीट करके आए थे और इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 2 युद्ध जीते हैं और अच्छा गौरवशाली इतिहास रहा है उनका। और एंटी टैंक कमांड, एंटी डिस्पोजल और डिप्लॉयड फील्ड एरिया में रहे हैं। फाजिल्का, खेमकन सेक्टर, उसके बाद इन्होंने नथुला में भी वहाँ भी सेवाएं दी हैं।
बहुत पॉजिटिव माइंड थे और यहाँ पर जब भी उनसे बात चलती थी, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने आर्मी कैडर क्वालिफाइड थे। ये जो ब्रिजिंग कोर्स होता है उसमें भी अल्फ़ा ग्रेडिंग से थे। हमेशा बातचीत और उत्साह से बात करते थे और धार्मिक व्यक्ति थे पूर्ण रूप से। बहुत दुख है हमें इस चीज़ का, और परिवार को भी पीछे छोड़ के चले गए। हमेशा पॉजिटिव, कभी भी कहीं धार्मिक ऐसा समागम होते थे तो कभी भी उन्होंने ऐसा अपने आप में पीछे। 20 दिन से करीब उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कहीं अस्पताल में भर्ती? हाँ, बरेली में मिलिट्री हॉस्पिटल के थ्रू श्री राम मूर्ति में रहे, और पहले उनके थोड़े से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी। बाद में कर्नल भंडारी साहब जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ कलेक्ट्रेट में ऑफिस है उनका, बहुत उन्होंने हेल्प करके डॉक्यूमेंट इनके बनवा दिए गए, और बाद में अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ है। घर पे परिवार ने बहुत सेवा की है। आज उनका अंतिम संस्कार था, और यहाँ पर आज गुरुद्वारा में अंतिम ये 25 तारीख को उनका अंतिम अरदास की जाएगी। कहाँ पर? इसी गुरुद्वारा साहब। हाँ जी, हाँ जी, इसी गुरुद्वारा साहब में। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। लगा कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई सत्ताधारी पार्टी का, ना कोई विपक्ष का कोई आता नहीं है। सरकारी अधिकारी तो देखा आपने, वहाँ भी सारे पहुँचे थे, कर्मचारी पहुँचे, और सत्ताधारी पार्टी के भी कोई ना कोई आना चाहिए। ऐसे हीरो भी बहुत कम बचे हैं। इनके अंतिम संस्कार में पता तो लग जाता है, आना चाहिए। इस चीज़ का हमें दुख है थोड़ा। पहुँचाओ, लेकिन चलो अंतिम अरदास में आए, अच्छा लगेगा परिवार को, इलाके को। तो वहाँ भी आपने देखा था शहीद मनजीत सिंह के यहाँ भी वो सपा के वो पहुँचे थे, जिलाध्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। यहाँ साहब सिंह जी जब शहीद हुए उस टाइम भी कोई नहीं आया। बाकी प्रशासन के अधिकारी सब थे, तहसील के थे, पुलिस के थे। तो इनको भी आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आना चाहिए परिवार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आपका। दुर्भाग्य यह है कि जो जनप्रतिनिधि सुख दुख में साथ देने की बड़ी बात करते हैं, मगर ऐसे दुखद समय में कोई जनप्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने की बात छोड़ो देखने तक नहीं पहुंचा, क्योंकि फौजी राष्ट्र की रक्षा के लिए में आने पर अपने प्राणों का बलिदान तक कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं मनोज कुमार अपने साथी CN यादव के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।